Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe. So, students, children, today we are revising the chapter Neha's Alarm Clock of your English Marigold book. So, let's start a revision. The chapter name is Neha's Alarm Clock. नेहा यानी कि नेहा तो बच्ची का नाम है. अलार्म क्लॉक आप सबको पता है क्या होती है कि जब हमें सुबह जल्दी उठना होता है तो हम क्या लगाते हैं, अलार्म क्लॉक लगा लेते हैं. क्लॉक में अलार्म सेट कर लेते हैं कि जिससे कि हम लेट ना होएं. अच्छा ये बताइए, आप सबको उठना अच्छा लगता है जल्दी जल्दी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग? नहीं ना. तो पता लगाते हैं कि नेहा को अच्छा लगता था कि नहीं. नरेटर नरेटर कौन होता है? जो स्टोरी सुना रहा है उसे क्या कहते हैं हम? नरेटर. तो नरेटर क्या कहता है? Ring, ring, ring. Of course, the alarm clock at 6 in the morning. सुबह सुबह 6 o'clock यानी कि सुबह के 6 बजे अलार्म क्लॉक क्या करती है? रिंग करती है. अलार्म क्लॉक बजना स्टार्ट करती है. नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो. नेहा जब सुबह अलार्म क्लॉक बजती तो अच्छा लगता है, हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, हम बहुत अच्छी नींद में हैं, बड़े अच्छे अच्छे सपने देख रहे हैं, ड्रीम्स देख रहे हैं, तो सबको अच्छा लगता है उठना? नहीं. तो नेहा को भी नहीं अच्छा लगता जब अलार्म क्लॉक बजती है. तो वो क्या करती है? अपने ईयर्स को अपने पिलो से ढक लेती है. स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट. जो उसने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ होता है, ब्लैंकेट मीन्स कंबल ओढ़ा होता है, उसके अंदर और घुस जाती है. बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप. शी मटर्स टू हर सेल्फ. पर उसे पता है कि सुबह अलार्म क्लॉक बजी है तो उसको उठना ही है. जैसे आप सबको पता है स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो सुबह सबको जल्दी उठना ही पड़ेगा, चाहे मन करे या नहीं. तो ऐसे नेहा को भी पता है. अब नेहा क्या कहेगी? नेहा, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड. नेहा कहती है ये अलार्म क्लॉक हमेशा 6 o'clock सुबह बजती है और मेरे को अपने बेड से जगा देती है. इट इज़ सो अनफेयर. ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. ये तो सही बात नहीं है. क्यों? क्योंकि मेरे को तो और सोना है थोड़ा सा मॉर्निंग में. आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स. वो सोचती है, कहती है काश ये अलार्म क्लॉक क्या करे, कभी कभी अपनी जॉब यानी कि अपना काम भूल जाए, बजना ही भूल जाए सुबह 6 बजे. नरेटर क्या कहता है? नरेटर, समथिंग फॉल्स नेहा स्माइल्स. ठीक है, समथिंग फॉल्स नेहा स्माइल. नरेटर कहता है हाँ ये तो नहीं हो सकता ऐसा. नेहा, ओ माई क्लॉक हैज़ फॉलन. समथिंग फॉल्स नेहा स्माइल यानी कि अचानक से अलार्म का क्लॉक क्या हो जाती? गिर जाती है. अच्छा अलार्म क्लॉक गिर जाए, टूट जाए तो बजेगी? नहीं. या उसमें सेल नहीं होंगे तो बजेगी? नहीं. ठीक नहीं होगी तो बजेगी? नहीं. तो जैसी अलार्म क्लॉक गिरती है नेहा क्या करती है? स्माइल करती है. बड़ा मज़ा आया. अब जब अलार्म क्लॉक ही नहीं होगी तो सुबह उठना नहीं पड़ेगा जल्दी, ऐसा सोचती है नेहा. नेहा नेहा क्या कहती है? ओ माई क्लॉक हैज़ फॉलन. हाउ हैप्पी आई एम. टुमारो आई कैन गेट अप लेट. बड़ी खुश है नेहा कि मेरी अलार्म क्लॉक तो टूट गई, गिर गई, अब सुबह 6 बजे नहीं बजेगी मेरी अलार्म क्लॉक, तो मैं सुबह देर तक सोऊंगी. नरेटर नरेटर क्या कहता है? नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म. ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन अलार्म तो नहीं होता उसके पास. सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स. तो नेहा क्या होती है? सोती की सोती रह जाती है. द स्मॉल चिरपी बर्ड्स विच कम टू द विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग. छोटी सी बर्ड विंडो से उसके रूम में आती है और देखती है नेहा तो अभी तक सो रही है. अब बर्ड्स क्या कहती हैं? वेक अप डियर, वेक अप फास्ट. बर्ड्स उसे कहती हैं उठो डियर, जल्दी उठो. नरेटर क्या कहता है? नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट. नरेटर भी कहता है नेहा जल्दी उठो. नेहा, ओ नो इट इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स, वाई डोंट दे लीव मी अलोन. वो कहती है ओहो अब अलार्म क्लॉक नहीं है मेरे पास तो ये बर्ड्स मेरे को जगाने में लगी हुई हैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी. वो कहती हैं तुम सब मेरे को अकेला क्यों नहीं छोड़ देते. नरेटर नरेटर क्या कहता है? इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू. यहाँ तक कि नरेटर उसकी ये विश भी पूरी कर देता है. पहले वो सोचती है काश अलार्म क्लॉक ही ना होती, तो अलार्म क्लॉक क्या हो जाती है? टूट जाती है. अब वो क्या विश कर रही है कि अब मेरे को सब अकेला छोड़ दो. तो नरेटर उसकी ये विश भी पूरी करता है. द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक. अगली सुबह अलार्म क्लॉक भी नहीं है. देयर वर नो बर्ड्स आइदर. ना ही
अब उसकी विंडो सील पर बर्ड्स आई, बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस। पर कोई और आता है जो चाहता है कि नेहा अपनी स्कूल बस मिस ना करे। कैन यू गेस हु इट इज? आप बता सकते हो कौन है वो? द बिग ब्राइट सन। वो कौन है? एक बड़ा चमकता हुआ सूरज। ही फिल्स नेहास रूम विद अ वार्म स्माइल। अब वो सूरज की किरणें पूरे नेहा के रूम में क्या हो जाती हैं? बिखर जाती हैं। पूरी सूरज की रोशनी नेहा के रूम में आती है। नेहा, अब नेहा क्या कहती है? ओ माई आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी। वो कहते हैं ओहो, अब अलार्म क्लॉक भी नहीं है, बर्ड्स भी नहीं है, तो अब ये सन आ गया है, इसने सारी तरफ उजाला उजाला, रोशनी रोशनी, लाइट लाइट कर दी है, ये क्यों नहीं चला जाता? नरेटर क्या कहता है? इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू। नरेटर कहता है ये विश भी नेहा की पूरी होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स। अगली सुबह क्या होती है? सन किसके पीछे छुप जाता है? क्लाउड्स के। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर वॉइस। तो स्नोर मतलब खर्राटे लेना। नेहा तब तक सोती रहती है जब तक उसकी मम्मी उसको नहीं जगाती है। मदर, वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बर्ड। अब उसकी मम्मी कैसे जगाती है? उठो। स्लीपी हेड का मतलब क्या होता है? आलसी बच्ची, उठो, नहीं तो तुम क्या कर दोगी? अपना बस मिस कर दोगी। नेहा, हो नो, वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। वो कहते हो मम्मी ने क्यों उठा दिया मेरे को? नरेटर कहता है देयर इज नो एस्केप ना। वो नरेटर कहता है अब नहीं बच सकते हो। तुमने कहा अलार्म क्लॉक टूट जाए तो वो टूट गई, नहीं आई। तुमने कहा बर्ड्स चली जाए, वो भी चली गई, नहीं आई। तुमने कहा सन भी ना हो तो सन ने भी तुम्हें नहीं जगाया। पर अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। नेहा उठी और तैयार हुई। कैन यू इमेजिन वॉट हैपन द नेक्स्ट डे? क्या आप सोच सकते हो अगले दिन क्या हुआ? नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट। नेहा उठी। हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock। उसकी वॉच में कितना टाइम हो रहा था? 6 o'clock। शी कॉल्स आउट टू हर मदर। उसने अपनी मम्मा को बुलाया। नेहा, अब नेहा क्या कहती है? माँ, हु वोक मी अप टुडे? आज मम्मी मेरे को किसने उठाया? नरेटर, मदर स्माइल। नरेटर क्या कहता है? उसकी मम्मी क्या होती है? हंसती है। मदर, हु एल्स? यू ऑफ कोर्स। नहीं, किसने उठाया? तुमने अपने आप को खुद ने उठाया। नेहा, नेहा क्या कहती है? बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई? मैं कैसे कर सकती हूँ ये काम? अपने आप को कैसे उठा सकती हूँ? मैं तो सो रही थी। मदर, नाउ टेल मी, वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon? अब उसकी मम्मा उसको समझाती है तुमने अपने आप को कैसे उठाया? कैसे? वो कहती है अच्छा ये बताओ आप कि हमेशा रोज आप लंच हमेशा 1 बजे ही क्यों करते हो? आफ्टरनून में 1 o'clock ही क्यों करते हो? नेहा, आई फील हंग्री। नेहा कहती क्योंकि मेरे को उस समय भूख लगती है रोज, इसकी वजह से मैं रोज 1 बजे लंच करती हूँ। मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? तो ये बताओ हर रात 9 बजे ही क्यों आप सो जाते हो? नेहा, बिकॉज आई फील स्लीपी। क्योंकि उस वक्त रोज मेरे को नींद आ जाती है इसलिए मैं सो जाती हूँ। मदर, देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट। तो मदर उसको समझाती है हमारे अंदर एक खुद की क्लॉक होती है, ठीक है? खुद की क्लॉक यानी कि इंस्टिंक्ट पावर हो जाती है जो हमें बताती है कि हमें कब खाना है, व्हेन टू स्लीप, कब सोना है, एंड व्हेन टू वेक अप, और कब उठना है। नेहा, नेहा क्या कहती है? ओ ओ, आई बेटर रश नाउ। अच्छा अच्छा, चलो अब जल्दी जल्दी कर लेती हूँ मैं काम, जाना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस। क्यों? क्योंकि मेरे को अपनी बस मिस नहीं करनी है। मदर, रिलैक्स, टुडे इज संडे। मदर कहती है रिलैक्स करो, आज तो क्या है? संडे, और संडे इज अ हॉलीडे। नेहा, ओहो। वो कहते हैं ओहो, रोज नहीं जागना होता है, ठीक है? रोज मेरे को कोई ना कोई जगाता है, और अब संडे नहीं जागना तो मैं अपने आप उठ गई। बेटा ये ऐसा होता है हमें, जैसे अब आप देखो, आपको कभी कभी क्या होता है, कोई नहीं जगाता है नींद से, पर आप ऑटोमेटिकली रोज उसी टाइम पर आप उठ जाते हो। क्यों? वही सेल्फ अलार्म क्लॉक जो हमारे इनसाइड होती है वो हमें अपने आप ही नींद से क्या कर देती है? जगा देती है। क्लियर स्टूडेंट? सो हियर वी फिनिश अ स्टोरी रिविजन. Now let's start revision of word meaning, question answer and exercise of this chapter. फर्स्ट वर्ड मीनिंग है स्नगल्स. स्नगल्स मीन्स एक कंफर्टेबल पोजीशन में, यानी कि एक आरामदायक पोजीशन में जिसमें आप आराम से सोते हो या कोई भी काम करते हो, बैठते हो. मटर्स से समथिंग इन अ वेरी लो वॉइस, कुछ कहना पर बहुत ही धीमी
आवाज में। विंडो सिल, द बॉटम पार्ट ऑफ द विंडो, विंडो का जो निचली हिस्सा होता है जिस पर चिड़िया बैठती है या आप कुछ भी लोएस्ट पार्ट जो होता है उसे कहते हैं हम विंडो सिल। रिलैक्स मीन्स फ्री फ्रॉम टेंशन, यानी कि कोई टेंशन नहीं है, आप बड़े काम हो, उसे कहते हैं हम रिलैक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट टाइम डिड नेहा क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग, नेहा का अलार्म क्लॉक हर सुबह कितने बजे बजता था? एट 6 o'clock, कितने बजे? सुबह के 6 बजे। What did the bird say? Birds ने क्या कहा? The birds say wake up. Birds ने क्या कहा? Wake up means उठ जाओ. What is inside you that makes you get up at the same time every day? आपके अंदर ऐसा क्या है कि आप हर सुबह एक ही टाइम पर उठ जाते हो रोज? Our body clock. वो कौन सी होती है? हमारी खुद की बॉडी क्लॉक. What are the different ways of knowing the time during the day? अलग अलग तरीके बताओ, डिफरेंट टाइप्स बताओ कि हम दिन को दिन के टाइम को मेजर करते हैं। वी कैन नो द टाइम फ्रॉम द सनशाइन यानी कि सूरज की किरणों से हम पता लगा सकते हैं कि दिन में कितने बज रहे होंगे। वेदर इट इज़ आफ्टरनून और इवनिंग, जैसे हम पता लगाते ना कि अगर ये शाम हो रही है या फिर सुबह हो रही है या आफ्टरनून हो रही है, किससे पता चलाते हैं? सनशाइन से, यानी कि सन की धूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दीज वर्ड्स टू होम, यानी कि ये वर्ड्स किसने किससे कहे हैं? वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, वेक अप डियर, जल्दी उठो बेटा जल्दी उठो, ये किसने कहा था? बर्ड सेड टू नेहा, बर्ड्स ने नेहा से कहा था। माँ, हु वोक मी अप टुडे, माँ आज मेरे को किसने उठाया, ये किसने किससे कहा था? नेहा सेड टू मदर, नेहा ने अपनी मम्मी से कहा था। वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, तुम हमेशा रोज रात को 9 बजे ही क्यों सो जाते हो, ये किसने किससे कहा था? मदर सेड टू नेहा, मम्मी ने नेहा से कहा था। अब ये कुछ जम्बल वर्ड्स हैं। जम्बल वर्ड्स मीन्स मतलब स्पेलिंग्स रॉन्ग गिवन है, आपको करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पहचान के लिखनी है। लाइक ILESM गलत स्पेलिंग है, कोई स्पेलिंग बनती है नहीं, तो इससे कैसे हम नई स्पेलिंग बनाएंगे? SMILE स्माइल, लाइक दैट। ये सारे हमारे जम्बल वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है मेक अ सेंटेंस। मेक अ सेंटेंस मीन्स आपको एक वर्ड दिया जा रहा है, आप उससे कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मॉर्निंग, मॉर्निंग से हमने बनाया द सन राइजेज इन द मॉर्निंग, सन सुबह उगता है। क्लॉक से क्या सेंटेंस बनाया? अ क्लॉक टेल्स द टाइम, क्लॉक क्या करती है? टाइम बताती है। रिलैक्स से हमने क्या सेंटेंस बनाया? अ बिट ऑफ म्यूजिक विल हेल्प यू रिलैक्स, यानी कि आप थोड़ा सा म्यूजिक सुन लेते हो तो आप रिलैक्स हो जाते हो, टेंशन फ्री हो जाते हो। मटर्स, डोंट गो ही मटर्ड स्लीपी, यानी कि उधर मत जाओ वो सो रहा है, धीरे से हमने किसी को कहा। जैसे आप सो रहे हो तो आपकी मम्मा आपको जगाती है? नहीं, बिल्कुल आवाज़ नहीं करती, शोर नहीं करती। क्यों? क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं। सो हेयर वी फिनिश द रिविजन ऑफ दिस चैप्टर नेहाज अलार्म क्लॉक। ओके डियर, आई होप you liked it and understand it properly. Thank you.